हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस हफ्ते की रीडिंग बेस है आने वाले कमिंग वीक के ऊपर कि आपका आने वाला कमिंग वीक मीन्स आने वाले 7 से 10 दिन कैसे होने वाले हैं। इसके लिए मैंने आज आपके लिए 3 कार्ड्स और रखे हैं। आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ आपके 3 ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1, प्रीसेट। प्रीसेट मीन्स यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, कि मीन्स आपने आज इस मोमेंट के लिए जीना है, ओके। और आपने इस मोमेंट में लव की एनर्जी को, स्पेशली लव की एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वोक करना है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज ऑप्शन 2, ओनरशिप। मीन्स आपके जितने भी आपकी लाइफ में सिनारियो चल रहे हैं, सिचुएशन चल रहे हैं, उन सिचुएशन और सिनारियो के लिए आपने खुद ओनरशिप लेनी है, ओके। एंड देन उन ओनरशिप से आपने बेसिकली लव की एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वोक करना है। बेसिकली वो सारे आपके लेसन्स होंगे जो आपने उन ओनरशिप्स के थ्रू लर्न करना है। दिस इज ऑप्शन 3, रिलीज एनर्जी। मीन्स आपने अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जीज है, उन सबको रिलीज करना है क्योंकि आप सबके अंदर वो पावर है कि आप उन एनर्जीज को रिलीज कर सकते हैं। और जब आप रिलीज करेंगे तो जो स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस पे बेसिकली आप लव की एनर्जी को देन इन्वोक करेंगे। So this is preset, ownership, release. This is option 1, this is option 2 and this is option 3. आपने इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आज के इस हफ्ते की रीडिंग के लिए। And in case you are confused guys, it's very easy to select an option. Just make a 3 different chit, write 1, 2, 3 and pick any chit, whatever the option will come, it's your option. So चलिए आज भगवान श्री गणेश का नाम लेकर सबका मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति आए और सब जल्दी से जल्दी हील हो। इसी कामना से, इसी प्रार्थना से हम आज इस हफ्ते की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं आप सबके लिए फेरी टैरो कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। और साथ में डिवाइन मैसेज। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए। सो गाइस, पाइल 1 आप सबके लिए जो पहला ऑप्शन आया है वो मैजिशियन आया है। और देखिए आप सब ने प्रीसेट को चूज किया था, सेलेक्ट किया था, जहां पे साफ साफ लिखा था कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, मीन्स आपने आज इस मोमेंट में रहना है। एंड यहाँ पे मैजिशियन भी आपको यही एनर्जी बोल रहा है कि यू आर रेडी। आप कैसे रेडी है? आप हर तरह से रेडी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिससे आप अपने लाइफ के जो भी आपने गोल सेट किए हैं आने वाले दिनों के लिए, आप उन गोल्स पे आराम से काम कर पाए। आपको अपने फ्यूचर की इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, ना ही आप इस वक्त अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वरी है। सो यू आर टोटली रेडी। और इस मोमेंट में गाइस आप, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल आपके साथ एनर्जी चल रहा है बहुत ज़्यादा, और इस मोमेंट में आप जो भी चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन वेरी इजली अचीव। आप उन सारे अपने गोल्स को, अपने मैनिफेस्ट को, अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बिकॉज इस मोमेंट में क्या है, इस मोमेंट में आपका आपके सिनारियो के ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल है। जब हमारे सिनारियो पे पूरा सेल्फ कंट्रोल होता है ना, जब हम किसी से ज़्यादा डरते नहीं है, सिचुएशन से घबराते नहीं, तभी एक्चुअल में हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, तभी हम उन्हें आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब मैनिफेस्ट कर पाएंगे तभी हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। सो ये सक्सेस इज देयर। आने वाले हफ्ते में आपने जो भी अपने गोल सेट किए, उन सारे गोल्स पर आपको सक्सेस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप हर चीज़ के लिए रेडी है। आपने अपने गोल सेट किए हैं, बहुत अच्छे से टू डू लिस्ट बना रखी है और आपको पता है कि आप उनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट डिवाइन मैजिक क्या मैसेज आपके लिए? जस्टिस। अगेन मेजर अरकाना की यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है और यहाँ पे ये एनर्जी सिंपल बोल रही है कि आपको जो देखिए यहाँ पे भी गोल्स की ही बात चल रही है कि यहाँ पे जस्टिस एनर्जी क्या बोल रही है कि आपने अपने जो भी गोल्स सेलेक्ट किए हैं उनमें आपको 100% क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपना टारगेट बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि आपका रास्ता कैसा है, आपको पता है आपके रास्ते में कितने स्टेयर्स है, कितना स्मूथ है, कितने ऑब्स्टिकल्स है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। क्योंकि जब हमें जहाँ जाना है अगर हमें वो रास्ता अच्छे से पता हो तो रास्ता तो क्रॉस हो ही जाता है, मंजिल तो हम पा ही लेते हैं। लेकिन अगर मंजिल पाने के लिए जो रास्ता है वो ही नहीं मालूम तो हमें बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। बट यू गाइस, आप सबकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और आपको पता आने वाले 7 से 10 दिन आपने अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, उनको किस तरह से कंप्लीट करना है और किस तरह से उनमें सक्सेस लेनी है। और जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पे यही बता रही है कि यस, आप उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुली। आपको थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा डिटेल्स पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स एक बार अपनी टू डू लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई सिनेरियो मिस तो नहीं हो गया है जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट इज अगेन रिन्यूअल। मीन्स सी अगेन मेजर अरकाना 1, 8 and 20। ओके, तो यहाँ पे मेजर अरकाना की फिर से एनर्जी आई है। सो यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे बहुत इसलिए इजीली आपको बता रही है कि डिवाइन की, फेरीज की सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। और फेरीज भी ये बात पूरा ध्यान रख रही हैं कि वो आपके जो भी लाइफ के गोल्स थे, पास्ट के भी या फिर करंट प्रेजेंट के भी, उनके ऊपर उनका पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से ब्राइट कर पाए, अपने फ्यूचर की एनर्जीज को बहुत अच्छे से क्रिएट पाए, आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा हो। सो फेरीज भी इसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर रही हैं। और यहाँ पे फेरीज आपको बस एक ही बात आपको बोलना चाह रही हैं कि इस मोमेंट में गाइस, जस्ट इस मोमेंट में आपने जजमेंटल नहीं होना है। मीन्स अननेसेसरी, चाहे वो आप अपने आप को लेकर हो, चाहे वो आप दूसरों को लेकर हो, आपने अपने जजमेंट्स पास नहीं करने हैं। आपने पूरा का पूरा जो फोकस है वो अपने ऊपर ही करना है। पूरा फोकस अपने ऊपर, पूरा फोकस अपने गोल पे, चाहे वो पास्ट के लिए, चाहे वो गोल प्रेजेंट के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, बट पूरा फोकस उस पे आप लेकर आएंगे। अपने लाइफ पर्पस पे काम करेंगे तो पूरा अगर फोकस आपका आपके गोल्स पर रहेगा, डेफिनेटली angels, definitely fairies will help you to achieve all your goals। and आपके लिए जो डिवाइन मैसेज आया है, सो सी गाइस, आपके लिए डिवाइन मैसेज कितना ब्यूटीफुल आया। यहाँ पर आ रहा है पार्टिसिपेशन। मीन्स आपने जो अपने गोल सेट किए हैं इनको अचीव करने के लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। मीन्स आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके कोलीग्स है, आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपका गोल है, अगर वो आपका कॉर्पोरेट गोल है, कोलीग्स, अगर वो आपका बिजनेस गोल है तो बिजनेस पार्टनर, ओके, और अगर वो आपका कोई फैमिली गोल है तो फैमिली की एनर्जी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर फिर आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, फिर आप अपने गोल्स पे काम करेंगे तो आपके गोल्स बहुत आसानी से आप लोग अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 1। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस सेकंड कार्ड पाइल को सेलेक्ट किया था, ओनरशिप, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी गाइस। ओनरशिप मीन्स यू हैव टू एक्नॉलेज, आपको आपका जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी ओनरशिप खुद लेनी है, दूसरों के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी है, दूसरों से एक्सक्यूज नहीं लेना है, ना ही उनको एक्सक्यूज देना है अपने किसी भी काम के लिए। एंड यू हैव
टू लर्न, आपको लर्न करना है लेसन किसका, लव का। मीन्स सिनारियो चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी अप एंड डाउन हो रहे हो, हर एक सिनेरियो, हर एक सिचुएशन, हर एक लेसन से लर्न करना है आप सबने क्या, अगेन आई एम रिपीटिंग, लव की एनर्जी। सो अगर आप अपने इस लेसन को लर्न कर लेंगे, यू विल सी कि आने वाले 7 से 10 दिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एंड नाउ आई ओपन योर कार्ड एंड योर डिवाइन मैसेज। So your first card is 4 of summer. So guys see, अभी हम बात कर रहे थे ओनरशिप की, और यहाँ पर भी फेरीज आपको क्या मैसेज दे रही है, वो बहुत बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहती हैं। अगेन इमोशंस पे आपसे बात कर रही हैं कि आपने, ये भी यही बोले कि आपने ओनरशिप लेनी है और आपने डरना नहीं है। किस चीज़ से नहीं डरना है, जो भी आपको एनर्जी डरा रही है, जो भी आपको इमोशनली ड्रैग कर रही है, मेजर जो भी चीज़ें आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रही है, आपने उन सब से डरना नहीं है। यू हैव टू फेस, क्योंकि ये एक लेसन है। ओके, फेरीज भी कह रही है कि एक जस्ट एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है, एक लेसन है। A moment you learn your lesson, वो लेसन इमीडिएटली ओवर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और लाइफ का एक बहुत ही और नया एंड एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लेसन ओपन होगा। सो फेरीज भी यहाँ पर आपको यही मैसेज देना चाह रही है दैट अगर आपको इस अंधेरे से डर लगता है तो डरिए मत, जस्ट फेस। क्योंकि आप जब फेस करेंगे ना कहीं आपको इसमें भी लाइट दिख जाएगी। तो अंधेरे में वो रोशनी की किरण है, लेकिन वो आपको तभी दिखाई देगी जब आप अपनी आंखें खोलेंगे। तो धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करिए, डरिए नहीं। जो भी सिनेरियो है, बिलीव मी, आज नहीं तो कल ये सिनेरियो भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा और नया उजाला तो होगा ही होगा। एंड दिस इज योर नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ समर। ओके, सो आपके उसमें सारे समर्स की एनर्जी आ रही है सारी, और यहाँ पे ये एनर्जी सिंपल बोल रही है। अगेन यहाँ पर भी एनर्जी आपको एक ही सेम बात ही बोल रही है जो 5 ऑफ समर था, कि अगेन आपने अपने दिल की बात को सुनना है। सी, डिवाइन हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, वो हमारे माइंड से नहीं, हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है। तो आप जितना ज़्यादा अपने दिल की बात सुनेंगे उतना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट रहेंगे, एंड देन उतना ज़्यादा आप अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सिचुएशन शायद बहुत अच्छी नहीं है, शायद आपके फेवर में नहीं है, बट स्टिल आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। आपको पता है कि जो भी सिनेरियो चल रहा है उसकी कहीं ना कहीं गलती हमने ही की थी, कहीं ना कोई स्टेप हमसे ही लूज हुआ है, इसलिए आज हम ये सिनेरियो, ये सिचुएशन में फंस गए हैं। बट बिलीव मी, अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो वो सिनेरियो और सिचुएशन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़े अप एंड डाउन से, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट ठीक है, प्रॉब्लम के बाद जब आपने सॉरी बोल दिया है और आपने उससे कनेक्ट कर लिया है कि ठीक है ये इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो प्लीज कनेक्ट विद योर हार्ट। ओके, सॉल्यूशन कहाँ छुपा है? सॉल्यूशन आपके हार्ट में छुपा है। और इसी के साथ मेजर और काना की एनर्जी आकर आपको क्या बोल रही है कि आपसी, हम हार्ट की बात कर रहे थे और देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल हार्ट आया है कि आपको अपने हार्ट को एनलाइटमेंट करना है, मीन्स उसमें रोशनी जगानी है, उसको अंधेरे में नहीं डुबाना है कि मैं डूब के बैठ जाऊं, चल सिचुएशन खराब है, अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है। प्लीज कनेक्ट करिए अपने हार्ट से, अपने दिल से कनेक्ट करिए और अपने दिल से पूछिए क्या ये सिचुएशन आपको हमेशा के लिए तोड़ देगी? नहीं ना। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन नहीं तोड़ सकती और आपको पता है आप इस सिचुएशन को तोड़ सकते हैं, तो प्लीज गो हेड और इस सिचुएशन को तोड़िए। अपने हार्ट से कनेक्ट करिए, डिवाइन से साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि इनकी सारी की सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। और जब भी आपने करना है तो क्या करना है, सिंपल लॉजिक्स पे काम करिए। ओके,
लॉजिक्स पे काम करिए जिससे आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो। जो होना था गाइस वो हो चुका है, जो बीतना था वो बीत चुका है। अभी पास्ट को लेकर रोने से कुछ नहीं होगा, हमें ओनरशिप लेनी है। इट मीन्स हमें सक्सेस चाहिए, हमें अपने सिनेरियो को 100% कट करना है, हमने सारी नेगेटिव एनर्जीज को 100% कट करके अब उनको पॉजिटिव में बदलना है। तो हमें ओनरशिप लेनी बहुत ज़रूरी है, और जब आप ओनरशिप लेंगे यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज। अब अपनी दिस इज़ अ हाई टाइम, यस फ्रेंड्स, दिस इज़ अ हाई टाइम। प्लीज़ अपनी लाइफ को, अपने आसपास के सिनेरियो को ऑर्गेनाइज करिए जिससे आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो पाए। एंड मुझे समहाउ पता नहीं क्यों फील हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि कहीं ना कहीं आप सबके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर छुपा हुआ है। प्लीज़ अपने उस लीडर को जागृत करें, उस लीडर को अवेक करें जिससे आपकी सक्सेस आपको जल्दी मिले। एंड दिस इज योर डिवाइन मैसेज आउटसाइडर। सो देखा जाए यहाँ पर भी यही सेम बोल रहा है। देखिए कितना कार्ड्स, कितना मतलब समटाइम मैं बहुत ही शॉक्ड और सरप्राइज होती हूँ कि किस तरह से कार्ड आपस में इंटर रिलेट होते हैं। ओके, हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप मीन्स कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर डर है, कोई ना कोई चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है। लेकिन इस कार्ड को देखिए, कार्ड क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी जो एनर्जीज है ना, अंदर की और जो एनर्जीज है देखिए वो भी कितनी डरी हुई है। एक छोटा सा आपके अंदर बच्चा बैठा है जो बड़ा डरा हुआ है और सोच रहा है कब कब मैं बाहर जाऊंगा, कब मैं ये रेनबो देखूंगा, कब मैं बाहर की दुनिया देखूंगा, मीन्स मेरी लाइफ कब अच्छी होगी। लेकिन एक चीज आप भूल गए, आपको लग रहा है ये ताला लगा हुआ है, बट ये ताला है कहाँ मेरी जान। देखिए ध्यान से, पास ला के दिखा रही हूँ, ताला तो खुला हुआ है, देख पा रहे हैं, ताला तो खुला हुआ है, निकाल सकते हैं आराम से। कितनी देर लग रही है, थोड़ा सा मेहनती तो लग रहा है, निकालिए। देखिए चेन पूरी खुल जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे, मीन सक्सेस तो मिलेगी 100%। सिर्फ यही तो खोलना है, अपने चीज़ों पे ओनरशिप ही तो लेनी है। कितना मुश्किल लग रहा है ओनरशिप लेना, बाहर जाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्लीज़ गो हेड। सब कुछ, सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं। आने वाले 7 से 10 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्लीज़ जो भी सिनेरियो चल रहा है उसको कट करिए और उस सिनेरियो से सिर्फ एक चीज़ लर्न करनी है, वो क्या, सिर्फ लव की एनर्जी, कि आपको ये सिनेरियो क्यों आया, ठीक है, वो गलतियाँ क्या थी, उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और फ्यूचर में हम ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वो गलतियाँ हम अपने जीवन में दोबारा रिपीट ना करें। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 2. नाउ आई एम क्लोजिंग अ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो वेलकम पाइल 3। सो अब मैं रीडिंग करूँगी जिन्होंने भी पाइल 3 मीन्स एनर्जी को चूज़ किया, जहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी है। रिलीज़ क्या, बेसिकली आपने जो भी आपके आसपास अनवांटेड एनर्जीज हैं उनको रिलीज़ करना है, उनको अपने लाइफ से परमानेंट के लिए शिफ्ट डिलीट मारना है। सो परमानेंट आपने उन एनर्जीज को डिलीट करना है जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो पाए। और जब एनर्जीज डिलीट हो जाएंगी बेसिकली तो एक स्पेस क्रिएट होगा, और उस स्पेस पे आप क्या डालेंगे, उस स्पेस पे आप पोर करेंगे, डालेंगे लव एनर्जी को। ये लव एनर्जी आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलेगी। सो आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में डालकर अपने आने वाले जो दिन हैं उनको अच्छा बनाएंगे। सो नाउ आई एम ओपनिंग योर कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। And a divine message. Prince of Winter. So guys, आपकी लाइफ में जो पहला कार्ड आया है वो यहाँ पे सिंपली क्या बता रहा है, इंटेलेक्चुअल मीन्स कुछ इंटेलिजेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जीज को डिलीट करना है ना, हमें उन्हें रिलीज करना है। सो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फेरीज आपको आकर बोल रही है कि उनको डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए कुछ इंटेलिजेंट, कुछ दिमाग लगाइए कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनसे आप उन एनर्जीज को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको अपना थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और इंटेलिजेंटली
ठीक है। इंटेलिजेंट मीन्स समझदारी से काम लेते हुए उन एनर्जीज को डिलीट करना पड़ेगा। और ये जितने भी एक्शन होंगे, लुक एट द पिक्चर, हमें कभी कभी पिक्चर से बहुत क्लियरली पता लगता है ये एक्शन कौन से होने चाहिए। बहुत क्विक और फास्ट एक्शन लेने आपने, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को डिलीट कर रहे हैं। सो बेसिकली इम्पल्सिव बेसिकली मीन्स बिना सोचे समझे आपने कोई कदम नहीं उठाना। यहाँ पे फेरीज बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, अगर आप उठाते हैं देयर कुड बी अ सर्टेन चांस कि यस एक्सीडेंट हो सकता है। मीन्स हो सकता है वो एनर्जीज आप कभी भी डिलीट ना कर पाए। तो हम डिवाइन से जब भी कनेक्ट करते हैं तो हमारा बेसिकली मकसद यही होता है, पर्पस यही होता है कि वो हमको ऐसे रास्ते बता दे, वो हमें वो चीज़ें बता दे जिससे हमारी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए। और यहाँ पे वो यही बोल रही है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को डिलीट करना है, डेफिनेटली वो होगी। सिर्फ आपको उसके लिए करना क्या है, आपको अपना फोकस करना है और बहुत समझदारी से उनको शिफ्ट डिलीट मारना है। नाउ योर सेकेंड कार्ड। सो यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल फेरी आई है और ये प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की आई है, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ पे कितना वो ब्यूटीफुली तरीके से आपको खुद ही बता रही हैं कि जैसे ही आप ध्यान से इन एनर्जीज को डिलीट मारेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी एनर्जी आएगी ही आएगी। क्योंकि यू गाइज आर ऑसम, आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्लस आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिवाइन पे पूरा का पूरा विश्वास है, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है। तो जब आपको ये सारे चीज़ें आपके पास है तो जितनी भी वो नेगेटिव एनर्जीज है वो पक्का डिलीट होगी। और फिर स्प्रिंग तो आएगा ही आएगा, मीन्स वसंत तो आएगा ही आएगा, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी ही आएंगी। एंड आवर लास्ट मैसेज 3 ऑफ ऑटम। और यहाँ पे फेरीज आपको सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि जैसे ही आप उन एनर्जीज को परमानेंट डिलीट कर देंगे, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को, अपने हार्ट को फॉलो करना है, जिससे अब आप अपनी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू चैप्टर को क्रिएट कर पाए, लिख पाए और उसमें सक्सेस ले पाए। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू वांट कि आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक नए तरीके से स्टार्ट करना है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइज, बिकॉज इस वक्त सारी की सारी फेरीज की जो हीलिंग्स है, सारी की सारी फेरीज की जो ब्लेसिंग्स है वो आप सबके साथ है। और फेरीज हमारे साथ तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं जब हमारे आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। तो प्लीज़ इन एनर्जीज को डिलीट करें, जिससे फेरीज को चांस मिले कि वो आपके साथ काम कर पाए और आपके स्पेशली करियर की न्यू ग्रोथ, न्यू सक्सेस आपको मिल पाए। ओके, यू गाइज ऑल आर वेरी टैलेंटेड। और मुझे लगता है जिसने भी ये पाइल 3 मीन्स रिलीज की एनर्जी सेलेक्ट की है, चूज किया है, कहीं ना कहीं आप लोग सारे के सारे कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम है। बेसिकली डेली रूटीन वर्क या डेली सेम काइंड ऑफ ऑफिस वर्क नहीं है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। तो फेरीज भी आपसे यहाँ पे यही कहना चाहती हैं कि yes, they are with you, just you have to delete all the negative energies. And this is seriously awesome card guys. See, celebration बहुत ही क्लियरली तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप इस नेगेटिव एनर्जी को डिलीट करेंगे तो उसके बाद आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, बसंत का टाइम दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, बट कोरोना पैंडेमिक है तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी घर के बाहर मत जाइएगा। लेकिन हाँ, बालकनी में, टेरेस पे खड़े होकर इस वेदर को ज़रूर एंजॉय करिएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन तो आपके पास होगा। फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करिएगा, जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट करिएगा, जिससे आप उनके साथ भी रहे। और बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ में इस एनर्जीज को रिलीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक और बात बहुत अच्छे से पता लग रही है। हो सकता है कि उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में भी आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें। यस फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में जो आपके लाइफ में अननेसेसरी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 3।
Now I'm closing this reading. So this is all for this week, guys. I hope you like my reading. Please like and subscribe my channel, and also please share your view on the below comment section. Now I will come and meet you next time. Till then, bye. See ya. Tata.